एक्सरसाइज 2 का ई। देखो यह गुना है, सबको गुना आता है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल गुना करके आंसर लिखते जाना है। जैसे 15 को 7 से गुना कर दो तो कितना होता है 105। तो लिखोगे 105, पहला का आंसर 105। अब दशमलव का अंक बाद गिनो, एक अंक के बाद है तो ऐसे दोगे एक अंक के बाद। कोई दिक्कत नहीं ना? जोर से बोलो। हाँ, इसी तरह से बनाना है दूसरा। 46 को कैसे गुना करोगे? 8 छक 48, हासिल 4, 68 का 32 है 4, 36। तो यहाँ लिखोगे 3 6 8। अब रहा दशमलव के बाद, दशमलव देना है तो दशमलव यहाँ इधर से गिनो, कई अंक है? एक अंक, एक अंक न है। जय अंक के बाद रहेगा इधर से गिन इधर दे देना है। जय अंक रहेगा उधर से गिनोगे और देते चल जाओगे। जैसे यहाँ पर देखो कई अंक के बाद है? 1 2, तो 2 अंक इधर बढ़ोगे। बिना दशमलव की गुना कर लेना है, और गुना करने के बाद देख लोगे दशमलव कई अंक के बाद है, और फिर इधर बढ़ जाना है। कोई दिक्कत है? ऐसे रफ में बनाओगे गुना बगल में, आंसर सामने लिखोगे। ऐसे आंसर को लिखना है बगल में गुना बना करके, साफ सुथरा। तो मिला लोगे सभी विद्यार्थी, हम बना दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, 12 को कैसे गुना करना है? 14 से। तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2 1, 8 6 1। तो तीसरा के लिखोगे 1 6 8। दशमलव कौन के बाद है? एक अंक, देखो 1 2 अंक के बाद, 1 2 अंक। एक अंक कौन कह रहा है? 2 अंक के बाद न है, तो 2 अंक के बाद दोगे। क्लियर? तीसरा देखो, तीसरा तो हो गया 4 नंबर। कैसे गुना करोगे 4 नंबर को? 201 को 4 से। तो गुना करो 4 एकम, और 4 को 0 से, 4 दूना, तो लिखोगे 8 0 4। इसको मिटा देते हैं। अब दशमलव देखो कई अंक के बाद दोगे? गिनो, 1 अंक के बाद, तो यहाँ दोगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पांचवा देख लो, 315 को गुना करेंगे 12 से। 2 पचे हासिल, 2 एकम 2 है 3, और द्वितीय आई। फिर यहाँ कटम कुटम होता है 5 1 3, 0 8 6 1 7। तो लिखोगे 3 7 8 0। कई अंक के बाद दशमलव होगा? तो 1 2 अंक है ना, आसान है। पांचवा के बाद देखो छठा क्वेश्चन का आंसर। छठा क्वेश्चन क्या है? 7 पचे 35। ये तो बिल्कुल आसान है। 7 पचे 35। अब दशमलव गिन लो कई के बाद? तो 2 अंक। क्लियर है? गलती नहीं ना होगा? चलो ठीक है। 7 गो था, नहीं और है। अब 7वां क्वेश्चन, 7 नंबर।
काट से गुना करना है। 271 को कैसे गुना करोगे? 5 से। तो 5 7 बचे 35 हासिल 3 और 5 10 3 13। तो 13 5 5। दशमलव कई अंक के बाद होगा? 2 अंक के बाद। ठीक है, कई अंक के बाद होगा? 2 अंक के बाद। कैसे गुना करोगे? 2 से। तो 69 को गुना करेंगे 2 से। 9 दूना 18, 6 दूना 12 1 13। 8वां क्वेश्चन 138। दशमलव कई अंक के बाद? 2 अंक। गिन लो, 1 अंक 2 अंक। बोलो, दिया ना? किसी को कोई डाउट? दशमलव गिन के उधर से जाए वो रहेगा ना, जाए तब अब चल लेना है। तो इसी तरह से तुम दूसरा भी बनाओ, गिन लेना है दशमलव और लिख देना है। तो दूसरा में कई क्वेश्चन है? 9 गो। तो वीडियो पॉज करके 9 क्वेश्चन के सोल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लो, 37 को कैसे गुना करोगे? 5 से। तो 37 है। 7 बचे 35 हासिल 3 35 15 3 18 185। गिनो, एक अंक 1 अंक यहाँ 2 अंक 1 2 अंक। कोई डाउट? फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, 517 को 1 से गुना करेंगे तो 517 है ना, हो जाएगा। 1 से गुना करोगे तो वही रह जाएगा 517। किसी को 1 से गुना करते हैं तो वही हो जाता है। दशमलव गिनो, 1 अंक 1 अंक। क्या हो गया? कोई डाउट? तीसरा देख लो, 112 को कैसे गुना करोगे? 5 दूना 10 हासिल 1 5 1 5 है 6 5 2 1 1। साफ सुथरा बनाओगे 8 6 1 16 80। कई अंक के बाद होगा? 3 अंक के बाद। 2 अंक ना, 1 2 अंक न है, 2 अंक न है तो यहाँ पर दोगे। क्वेश्चन ठीक है, 112 में गलती दिया होगा, ऐसा ही दिया ना, 16 80 ना। हाँ ठीक है, 2 अंक के बाद होगा। तीसरा पूछो, लाइक कर देगा भालो। चौथा क्वेश्चन, 154 को कैसे गुना करोगे? 3 से। तो 3 से 4 आई 12 35 15 है 16 और 3 का 3 है 4। तो लिखोगे चौथा के 462। क्या के बाद? 1 2 3 अंक 1 यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट? 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्वेश्चन, 160 को कैसे गुना करना है? 2 से। तो 2 सते 14 और 2 में 0 से गुना करोगे 0 एक फसिलिया और 2 एकम 2। तो 5वां के लिखोगे 214। दशमलव गिन लो, 1 2 3 4 1 2 3 एगो है, एगो कमी हो रहा है तो एक 0 लिखोगे तब दशमलव दिया ना। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन 6 नंबर, 1 से गुना करना, कैसे? 0 का वैल्यू नहीं ना है तो कैसे गुना करोगे? 1 से। तो यही हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा 1 0
1 0 1। अब दशमलव गिन लो, 2 और 2 4, तो 2 यहाँ पर होगा दशमलव, ठीक है ना। 6 के बाद देखो 7 नंबर, 11 से गुना करना है तो 1 0 0 0 1 को 11 से गुना करोगे तो 1 0 0 0 1, फिर काटो कर दो 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1, तो 11 0 0 1। अब दशमलव गिन लो, 1 2 4 अंक कौन है 3 ना, यहाँ पर दशमलव। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना है, बन जाएगा ना। चलो ठीक है, 8 नंबर देखो, कैसे गुना करोगे, दो 3 5 1 2, 2 दूना 4 6 2 बचे 10 3 और 2 दूना 2 7 6 5 11, तो कहा जाएगा 45 2 1 7 2। कई अंक के बाद दशमलव होगा 3 अंक, तो 1 2 3 यहाँ पर। क्लियर, आठ के बाद 9, लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले 375 है ना, 375 को गुना कर दोगे 57 से, 7 बचे 35 हासिल 3 और 7 से 49 3 52 हासिल 5 और 70 के 21 5 26, 5 25 7 बचे 35 2 37 हासिल 3 35 15 3 18 5 7 6 13 8 10 11 21 3 7 5, और फिर 1 से गुना करोगे तो यही ना हो जाएगा 21 3 7 5, और कई जीरो है 3 गो, ये जीरो 3 गो बैठाओगे ना लास्ट वाला जीरो, जैसे 50 गुने 1 करते हो, तो 1 को 5 से गुना किया 5, एक जीरो बिठा दिए, तो उसी तरह से जीरो बिठाने पड़ेगा क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। अब दशमलव गिन लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 यहाँ पर होगा, जीरो दशमलव के बाद देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। इतना दिया है ना, तो दशमलव के बाद वाला जीरो का कोई वैल्यूशन नहीं होता है, तो दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो ठीक है। तो जब वैल्यूशन होता ही नहीं है तो जीरो नहीं दोगे। मिटा दे तो ले लेना नंबर, नाम में से कोई नंबर आया है, ईमानदारी से, चीटिंग नहीं करना है सही व्यक्ति को। अब देखो लास्ट तीसरा क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही आसान है। जैसे अगर तुमसे कोई बोले 4.5 गुने 10 कर दो, है ना, तो 4 5 एक ठो जीरो, कई अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद, कोई दिक्कत? इका हो गया, मिनट करते हो सब कोई ना इस तरह से गुना,
बोलो। यही न है। क्या है? तो 368 को कैसे गुणा करोगे? 10 1 से कर दो तो क्या जाएगा? 368 एक तो जीरो बैठा दो, पहले जीरो बैठे, जीरो ना। अब दशमलव कौन के बाद है? एक अंक के बाद, तो यहाँ दोगे। जीरो कोई वैल्यू से नहीं ना है, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? 368। कोई दिक्कत है? नहीं है। कैसे गुना करोगे? इसको गुना करोगे 1 से तो क्या हो जाएगा? 3 5 3। अब कई जीरो बिठाओगे? 2 को। दशमलव अंक के बाद, एक अंक के बाद, तो यह जीरो हट जाएगा। यह आंसर दिया है ना? बोलो। तीसरा कैसे गुना करोगे? 0 से। तो देखो अब सब में एक एक दिया, तो जाए वो जीरो रहेगा ना, जाए कदम दशमलव उधर चल जाएगा, क्योंकि 100 से गुना कर रहे हैं ना। तो कई गो जीरो है? 2 गो, तो दशमलव 2 कदम उधर चल जाएगा, तो क्या जाएगा? 368। चौथा क्वेश्चन, इधर दशमलव कै कदम इधर जाएगा? बताओ। कई गो जीरो है? तो 368 लिखा गया था। 362। क्लियर? कै कदम दशमलव इधर जाएगा? 2 जीरो है तो 3 कदम ना, तो 3 कदम जाएगा। तो दशमलव यहाँ से उतर के 1 2 3 एक घट रहा है, तो 3 पर 1 जीरो। ये वाला जीरो कोई वैल्यूशन नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देखो, कै कदम जाएगा उधर? 1 कदम, तो 1 5 3 7। जय बजी रहेगा ना, जय कदम जाएगा। कै बार जाएगा? 1 बार, तो छठा कैंसर हो जाएगा 3.5.3। कोई दिक्कत है? जय बजी रहेगा, जय कदम उधर उड़ के जाना है। यहाँ पर 1 था तो 1 कदम गए, देखो यहाँ पर 2 था तो 2 कदम गए, एक घटा था तो देखो जीरो दे दिए। ये सब चौथे पांचवा के पढ़ाई है, 7वां क्लास के मैथ थोड़े है। अब देखो अगला क्वेश्चन, और 4-5 गो रह गया है, ध्यान दो। हाँ इसी में है अभी, है ना? अब बताओ कै कदम जाएगा इसमें? 1 बार, एक ही जीरो है ना, तो दशमलव यहाँ जीरो के बगल में आ जाएगा। 1 6 8 0.7। बोलो 8 नंबर कै बार? 1 बार, तो 0.0 सॉरी क्वेश्चन ये दशमलव यहाँ जाएगा, है ना, तो 0.8। उसका कै गो जीरो है बताओ? 9 नंबर में कै गो है? 3 गो, तो कै कदम? 1 2 3, तो 3 1 5 7। एगो कम हो रहा है, देखो क्या करोगे? 0। बोलो कै कदम? उधर ना,
तो क्या हो जाएगा 10 नंबर के 3 1 1 एक तो 0 बैठाने पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। देख लो 10 लोग में कई गो नंबर आया तुम लोगों का। अब आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो आयत क्या होता है, आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है जिसकी लंबाई कितना है 7.1 और चौड़ाई कितना है 2 पॉइंट। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, याद कर लोगे, हम पूछेंगे क्लास समाप्त होने पर कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 7.1 और चौड़ाई है 2.5, गुना कर देंगे, गुना तो सीखिए गए हो, 5 और 7 पचे 35, 2 और 2 सते 5, 5 और 2 7, 4 3 7, दशमलव का अंक 1 2 1, तो होगा 17.75। क्षेत्रफल को क्या लिखोगे, स्क्वायर, 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई। कोई दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन, सूत्र याद कर लोगे, भूलोगे नहीं। अब देखना है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। अभी हम पढ़ाएंगे आगे समबाहु त्रिभुज, है ना, टेंशन नहीं लेना है, बट इसका सूत्र याद कर लो। समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा, यह सूत्र होता है। पूछेंगे सब क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा। तो 3 गुने भुजा कितना है 5.7, तो 5.7 गुने 3, 3 सते 21 हासिल 2 15 2 17। तो लिखोगे 17.1 सेंटीमीटर दिया है ना आंसर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सॉरी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुने भुजा, 3 गुने याद रखोगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो एक दुपहिया वाहन मतलब मोटरसाइकिल 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 लीटर तेल डालोगे ना मोटरसाइकिल में 1 लीटर, तो कितना जाएगा 55.3 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि 10 लीटर में कितना जाएगा। तो 1 लीटर में इतना जा रहा है। जैसे 1 किलो आम का दाम 50 रुपया, तो 2 किलो के 100, तो 1 लीटर में 55.3, तो 10 लीटर डाल दिया तो जाएगा ना बेसी। तो 1.01 कदम खाने गए ने, तो 553 किलोमीटर। क्लियर है?
एक वर्ग की भुजा 7 नंबर 2.5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल, तो याद कर लेना सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। तो कितना है 2.5 गुने 2.5, गुना करोगे तो 625 आएगा। 0.1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, आकार में है सेंटीमीटर। कोई डाउट? तो चैप्टर समाप्त हुआ, बन जाएगा नहीं चैप्टर फिर से? चलो ठीक है।